हेलो दोस्तों, जय हिंद। हम आगे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आपको इसके कुछ आंसर देने होंगे। अगर आप क्विज में इंटरेस्टेड हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी हम वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो आपको अपने कमेंट बॉक्स में हम आपको थोड़ा सा पॉज करेंगे, आप आंसर देना और अपना जजमेंट आप करेक्टिफाई करना, नोटिफाई करना है कमेंट डाल के। तो पहला क्वेश्चन हम लेके आते हैं आपके लिए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्जेक्ट इन एक्सेस डेटाबेस। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स हो गया या कहीं भी, तो उसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती है। पहला ये कि हमें क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड, हम ऑप्शन कैसे चूज करें, तो दो तीन तरीके हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। या अभी एक तो इसमें देखते हैं। सबसे पहला, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्जेक्ट इन एक्सेस डेटाबेस। तो एक्सेस डेटाबेस, एम एस ऑफिस तो आप सब कंप्यूटर में जानते हैं, तो उसमें एम एस एक्सेस होता है। उसी में आपको एक्सेल होगा, वर्ड होगा, पीपीटी, ये सारी चीज़ें एम एस ऑफिस में मिलेंगी। तो एम एस एक्सेस जो है एज ए डेटाबेस भी यूज किया जाता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो फॉलोइंग दिया हुआ है, इसमें से जो नहीं है। तो टेबल हम यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्सेस एक डेटाबेस है, उसमें टेबल यूज होगा। फॉर्म्स फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी लिख सकते हैं। तो पाइवट टेबल नहीं होगा क्योंकि पाइवट टेबल जो है ये आपका यूज होता है एक्सेल में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाइवट टेबल, ऑप्शन डी। सेकेंड पार्ट में फटाफट, व्हाट डज एस एम एस स्टैंड फॉर। एस एम एस हम सभी लोग भेजते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताएं आप कमेंट में डाल के। अगर आपको आंसर, मैं आंसर बताऊंगा जस्ट विद इन अ सेकेंड। ओके, तो इसका आंसर होगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ओके, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट एस एम एस सेंट। तो पहला एस एम एस कब सेंड किया गया, वो मतलब क्या सेंड किया गया था और कब किया गया था, वो भी मैं बता दूंगा आपको। आपको किसी को पता है कि पहला एस एम एस क्या सेंड किया गया था, व्हाट वाज द फर्स्ट एस एम एस सेंट। एनी गेस, एनी गेस, एनी गेस। चलिए, होप आपने कुछ सही बताया हो। तो पहला था मेरी क्रिसमस। ये जो इंजीनियर थे नील, उन्होंने 1992 में 3 दिसंबर 1992 था आई थिंक। उस दिन उन्होंने ये मेरी क्रिसमस लिख के टेक्स्ट किया था। वोडाफोन के वोडाफोन के डायरेक्टर थे, उनको उन्होंने ये एसएमएस भेजा था, मेरी क्रिसमस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ए वोलेटाइल स्टोरेज। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वोलेटाइल होता क्या है। तो मैं ये बताता है ऑप्शन चूज करने का। ऑप्शन चूज करने के लिए आप इसमें रैम है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है और फ्लॉपी डिस्क है। तो इसमें से कौन सा है डिवाइस जो कि वोलेटाइल स्टोरेज है। पहला चीज़ तो हम ये देखते हैं कि स्टोरेज क्या क्या है। फ्लॉपी डिस्क भी स्टोर करता है, ये सारे स्टोरेज ही हैं एक तरीके के। तो अब इसमें से वोलेटाइल का मतलब होता है जो बार बार चेंज होता है। तो मतलब जैसे वर्क स्पेस होता है, आपने वहाँ वर्क किया तब तक वो मेमोरी यूज हुई, हम वर्क नहीं कर रहे, मेमोरी यूज नहीं हो रही है। तो वैसे ही आपके मोबाइल में भी रैम होता है। इसका आंसर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक्चुअली जब हम प्रोसेसिंग होती है उसी टाइम पे ये यूज किया जाता है। बाकी टाइम वो क्या मतलब एम्प्टी रहता है वो। मतलब आप कोई डेटा स्टोर करके रैम में नहीं रख सकते हैं, ये सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम पे यूज होता है। उसके लिए आपका प्राइमरी मेमोरी होता है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से फॉलोइंग में क्या क्या है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो विंडोज है, यूनिक्स है, लाइनिक्स है, तीनों है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच आर द फॉलोइंग लाई विद इन द सीपीयू। सीपीयू में क्या है, गिवन फॉलोइंग में से जो सीपीयू में होता है। तो बताएं, कीबोर्ड हमारा एक्सटर्नल डिवाइस है जो कि सीपीयू में नहीं होता है। तो वही मैं कह रहा था, आंसर देने के दो तरीके, एक तो हम नेगेटिव वे में जाएँ कि ये क्या नहीं होता है तो क्या बचा, और दूसरा क्या होता है और हमें पता है, तो इट्स वेल नोन। तो सीपीयू में क्या नहीं होता है, सीपीयू के अंदर हमारा कीबोर्ड एक्सटर्नल डिवाइस है, नहीं होता है। माउस एक्सटर्नल है, ये भी नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी, ये भी एक्सटर्नल पार्ट है, ये भी नहीं होता है। तो होता क्या है, प्राइमरी मेमोरी होता है जो कि सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोवाइड द हार्ड कॉपी। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर में कुछ भी है तो उसको हार्ड कॉपी पे कैसे आप लेके आएंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सीआरटी। सीआरटी हमारा होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब्स मेनली आपको डिस्प्ले के लिए होता है। कंप्यूटर कंसोल है, ये भी नहीं होता है। प्रिंटर का यूज करते हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कार्ड रीडर हमारा इनपुट डिवाइस है एक तरीके का।
ठीक है। नेक्स्ट आता है विच लैंग्वेज यूज टू मेक द चेंज मेड बाई द DML स्टेटमेंट। DML स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसको बोलते हैं। तो ये एक्चुअली किसका पार्ट है, ये है आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL का पार्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विद RDBMS। RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें से VB क्या विजुअल बेसिक नहीं, ये RDBMS का नहीं है, कोबोल भी नहीं है, सब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आते हैं SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये है, ये इसका पार्ट है RDBMS का, ठीक है। विच among the following are the database language। इसमें से क्या है जो डेटाबेस लैंग्वेज में यूज होता है, तो DDL DML DCL ये तीन यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप व्हेन इट हैज डिटरमाइंड दैट अ ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इस क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन आप बनाते हैं या करते हैं तो उसमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। तो उसमें एक कीवर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कमिट। तो अगर ट्रांजेक्शन में कमिट हो गया है तो वो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कर देता है। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन आते रहेंगे अगले पार्ट के लिए। रेगुलरली हम आपके लिए और भी अब क्विज वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। थैंक यू।